हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य और आज हम अपने हिमांशु पांडे बुक के क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे आपके जीओसी के लेवल 1 से क्वेश्चन 7 से। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन 7 में हमसे पूछ रखा है द स्पीसीज़, यहाँ पे ये स्पीसीज़ इन्होंने बना दिया है, पूछा है इज लेस स्टेबल देन, ये किससे लेस स्टेबल होगा, हमको ये आंसर करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें यहाँ पे पता है, यहाँ आप देख लीजिए कि कोई भी अगर कार्बोकैटायन प्रेजेंट होता है तो कार्बोकैटायन में जो स्टेबिलिटी का हमारे ऑर्डर होता है वो क्या होता है, सिंपली 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री स्टेबल होता है, फिर आपका 1 डिग्री स्टेबल होता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन में बना रखा है जैसे CH3 CH+ और CH3, तो ये किस तरह का आपका कार्बोकैटायन है, तो ये 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये हो गया 2 डिग्री। तो ऑब्वियसली इससे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 3 डिग्री वाला होगा। और अगर हम ऑप्शन ए को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे कैसा कार्बोकैटायन बना रखा है उन्होंने, 3 डिग्री बना रखा है। तो अब देखिए इस कार्बन से, ये जो ए वाले ऑप्शन में है, ये जो कार्बोकैटायन है ये 3 कार्बन से अटैच है, इसीलिए ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। चलिए तरफ देखिए, क्वेश्चन 8 में हमसे पूछ रखा है अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग PKB वैल्यूज़ पे बोल रखा है। PKB वैल्यूज़ पे हमको बताना है। एक छोटा सा पहले कॉन्सेप्ट हम समझने की कोशिश करते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे अप्रोच करेंगे। देखिए, जो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है, जो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, आपको पता है उसकी Ka वैल्यू, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, वो उतना ज़्यादा होता है। इसका क्या मतलब है, इसका pKa वैल्यू उतना कम होता है। Ka उतना ज़्यादा, pKa उतना कम, या इसी को अगर मैं PKB के टर्म में लिखना चाहूँ तो PKB उतना ही ज़्यादा होगा। ऐसा कैसे, एक समझने के लिए एक मैं एनालॉजी दे रहा हूँ, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, PKa प्लस PKB मान लीजिए 14 होता है। ठीक, तो ऑब्वियस ही बात है अगर PKa जितना छोटा होगा तो ऑब्वियसली PKB उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा। ये जस्ट मैंने एक समझने के लिए, आपको समझाने के लिए मैथ्स के थ्रू कोशिश किया। ठीक है, तो ये आप बात समझ रहे हो। तो एसिड के लिए इतनी बातें हम यहाँ पे कह सकते हैं। अगर अब हम इस क्वेश्चन पे अप्रोच करें, अच्छा एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे बताता हूँ। आपको पता होगा कि जो भी इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो क्या होता है, एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट भी होता है। ये क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर हम इन सभी ऑप्शंस को ऑब्जर्व करें तो देखो, ऑप्शन आर वाले को देखिए यहाँ पे, तो इस वाले अगर आप पोजीशन को देखोगे आर वाले में, तो यहाँ पे टोटल कार्बन लेंथ कितने की है, 2 कार्बन की है। बाकी सभी ऑप्शन में क्या है, 3-3 कार्बन की चेनें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, और सब में जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे ग्रुप्स को भी सर्कल करूँ तो यहाँ पे देखो फ्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ भी फ्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन ग्रुप्स लगे हुए हैं और यहाँ पे एक ब्रोमीन लगा हुआ है। तो सभी के सभी -I ग्रुप ही लगे हुए हैं। तो -I ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिटी को बढ़ाते हैं। ठीक, तो जितना पास -I ग्रुप लगा रहेगा उसकी एसिडिटी उतनी ज़्यादा। तो हमको ये तो चीज़ें समझ में आ गई सभी को ऑब्जर्व करके कि ऑप्शन जो आर हमारे पास प्रेजेंट है उसमें क्या है, जो कार्बन चेन है उसकी लेंथ क्या है हमारे पास, मिनिमम है, और उसके साथ ही अटैच है -I ग्रुप भी। तो यानी इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी ये क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। और अगर एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस ही बात है इसकी PKa वैल्यू सबसे कम होगी और PKB वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। ये कंक्लूजन निकल जाएगा, यानी सबसे ज़्यादा आर में होना चाहिए। अगर बस आपने इतना भी सोचा और अगर ऑप्शंस में देखने की कोशिश किया तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन सी मेरा करेक्ट ऐसे ही हो जाएगा। बाकी पे तो सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पे बाकी ऑप्शंस को भी एक एक बार सॉल्व करते हैं। अगर मैं बाकी ऑप्शंस को थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो देखिए कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्यू वाले में अगर आप ध्यान से देखो तो 2-2 आपके क्या लगे हुए हैं, यहाँ पे -I ग्रुप लगे हुए हैं। तो आर के बाद जो एसिडिक नेचर हाई होगा वो इसी ऑप्शन क्यू का हो जाएगा। और अगर पी और एस में कंपेयर करना है तो आपको पता है कि फ्लोरीन का जो होता है -I इफेक्ट वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है इन कंपैरिजन टू ब्रोमीन। तो इसीलिए पी वाले ऑप्शन की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी इन कंपैरिजन टू एस वाले, उसी हिसाब से PKB हो जाएगा।
आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन 9 है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप 3 स्टार कर लो, क्योंकि सिमिलर प्रॉब्लम शायद 2019 या 2020 के जेई मेन में भी पूछी गई थी। इसी तरह का सिमिलर प्रॉब्लम था, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखिए पहले एक कॉन्सेप्ट समझिए, ऐसे नहीं बनेगा ये क्वेश्चन। अगर मैं आपको बोलूँ, देखो एक स्पेशल टाइप के, मैं यहाँ लिखता हूँ, एक स्पेशल टाइप के आपके अमीन्स होते हैं जिनको हम एमिडीन्स कहते हैं, एमिडीन्स कहते हैं। ठीक है, ये एमिडीन्स जो होते हैं, ये आप कह लो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट बेसिक होते हैं। दीज आर दी मोस्ट बेसिक। और ये मोस्ट बेसिक क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद, पहले मैं थ्योरी लिख रहा हूँ फिर समझाता हूँ। H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद ये क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजोनेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये पहले आप अपने कॉपी में लिख लो, ये थ्योरी है। अब मैं बताता हूँ मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ऑप्शन बी की। देखो अगर मैं इस ऑप्शन बी को एक बार ड्रॉ करूँ, NH2 कार्बन, ऊपर डबल बॉन्ड, एक सेकेंड, कार्बन ऊपर डबल बॉन्ड यहाँ पे NH, और यहाँ पे कनेक्टेड इस तरह से NH2, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारे सामने। हाँ ठीक है, चलो अगर मैं बोलता हूँ आपसे कि मान लीजिए इसके सामने अगर बेस है, तो बेस का काम ही क्या होता है, H प्लस को डोनेट करना इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इसको कौन सा नाइट्रोजन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, कौन सा नाइट्रोजन इसमें से इसको पहले इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये जो नाइट्रोजन है ना, जो डबल बॉन्ड वाला, वो क्या करेगा, इस H प्लस को इलेक्ट्रॉन देगा। अब देखिए यही क्यों इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्योंकि जैसे ही इस वाले नाइट्रोजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, तो देखिए इसकी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरह से NH2 प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और इधर से भी क्या लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, ये जो चीज़ बन गई ना H प्लस देने के बाद, ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल बन गई। क्यों? क्योंकि इसके 3 इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएंगे। कैसे? देखिए पहली बार रेजोनेंस कराना है तो मैं इस वाले नाइट्रोजन के लोन पेयर के थ्रू इस तरह से रेजोनेंस करवा सकता हूँ। तो जैसे ही आपने यहाँ पे ये वाला रेजोनेंस करवाने की कोशिश की, देखिए ये जो इक्विवेलेंट में नहीं कन्वर्ट हो गया, NH2 यहाँ पे कार्बन, ऊपर ये चला जाएगा NH2, यहाँ से ये NH2, इसके ऊपर प्लस चार्ज। तो देखो जैसा यहाँ पे स्ट्रक्चर था वैसा स्ट्रक्चर यहाँ भी बन गया। तो आप देख सकते हो इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गया। एक बार अब आप क्या कर सकते हैं, जो बचा हुआ नाइट्रोजन है उधर से भी अगर रेजोनेंस करवाएंगे तो एक और इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसीलिए जो एमिडीन्स होते हैं वो मोस्ट बेसिक कंपाउंड्स के अंदर आते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ दी, क्योंकि H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद वो इक्विवेलेंट रेजोनेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर आप अब इस ऑप्शन पे चलो, 9th में चलने की कोशिश करिए, तो शायद अब आप देख के बता सकते हैं कि इसमें जो मोस्ट बेसिक होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, एमिडीन्स। तो एमिडीन्स सबसे ऊपर आते हैं, ये आप अलग से लिख लेना, ध्यान में रख लेना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछ रखा है, यहाँ पे ABCD 4 स्पीसीज दे दिए, मुझे इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी में अरेंज करना है। ये है मेरे पास, डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए। अब यहाँ पे एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, इसके लिए भी कई सारे क्राइटेरिया हमारे लगते हैं। जहाँ जिस क्वेश्चन में जैसी रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको बताता चला जाऊँगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी है ना, आप ऐसा समझ लो कि अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आप बढ़ाओगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज करेगी, ये कॉन्सेप्ट चलता है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो एक पहले आप ये समझो कि न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, तो आप इस लॉजिक के पीछे समझ जाओगे न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है। न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी स्पीसीज़ होती है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहती है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहती है न्यूक्लियोफाइल। अब जैसे मान लीजिए ये कोई X मेरे सामने यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास इस तरह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये किसी स्पीसीज़ Y को डोनेट करना चाहता है। अगर इस X की खुद की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये तो इसी पे बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड हो जाएंगे ना, जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या हो जाएंगे, टाइटली बाउंड रहेंगे, और टाइटली बाउंड रहेंगे तो ये डोनेट करने में इसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। तो ये लॉजिक हम देते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाने पे न्यूक्लियोफिलिसिटी घट जाती है। ठीक है, तो अगर आप इस चीज़ों पे देखोगे तो जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं आपको पता होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर मैं टेबल लिखूँ यहाँ पे तो आपको पता होगा सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की होती है, उससे ज़्यादा नाइट्रोजन की, और उससे ज़्यादा ऑक्सीजन की। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड चलता है इन जनरल। ठीक है, तो अगर इस लॉजिक से भी आप चलोगे
इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। इस लॉजिक से भी अगर आप चलेंगे तो आपको ये तो समझ में आ गया कि जितने भी यहाँ पे गिवन ऑप्शंस दे रखे हैं सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल कौन सा हो जाएगा हमारे पास, CH3O माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि CH3 माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कार्बन से अटैच है, CH3 माइनस हो जाएगा। ठीक, उसके बाद किसका नंबर आएगा, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का किसका हो जाएगा, NH2 माइनस हो जाएगा। ये दो तो हम कर लेंगे, C और D तो हम कर लेंगे। अब हमें दिक्कत फंसेगी A और B ऑप्शन में। तो देखिए A और B के लिए कैसे करेंगे उसको। जैसे अगर आप देखो फिर से न्यूक्लियोफिलिसिटी के एकदम बेसिक पे चलो। एक न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है, उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है उसको डोनेट करना है। यही तो काम है इसका, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना काम है। डोनेट कब कर पाओगे आप कोई चीज़, जब आपके पास वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो, तभी तो डोनेट कर पाओगे। अगर मैं आपसे पूछूं, आपके सामने दे रखा है OH माइनस और एक दे रखा है CH3O माइनस, तो आपको पता है जो CH3 ग्रुप होता है ये कैसा ग्रुप होता है, एक प्लस आई ग्रुप होता है। और प्लस आई ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। तो जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो ज़्यादा अच्छे से डोनेट कर पाएगा। तो ऑब्वियसली CH3O माइनस में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इन कंपैरिजन टू OH माइनस, इसीलिए ये ईजिली डोनेट कर पाएगा। तो इसके बाद किसका नंबर आ जाएगा, CH3, फिर NH2 माइनस, फिर आ जाएगा ऑब्वियसली CH3O माइनस और फिर आ जाएगा आपका OH माइनस। ये हमारा क्राइटेरिया बन जाएगा। तो अगर हम ऑप्शन के हिसाब से चलें तो CDBA इस हिसाब से आप चलोगे तो ऑप्शन A जो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसका चलता है। एक एक पॉइंट पूरा एकदम बेसिक से आपको समझाने की मैंने कोशिश यहाँ पे की। ठीक है, तो ये था एक कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल नोटिफिकेशन दबा के उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। क्यों? क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियो आपके लिए हम हमेशा लाते रहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर